हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी आपके पास 13/12 है। अब सबसे पहले तो लेट करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी। देखो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको याद रखना है फर्स्ट थ्री टर्म जो होती है जीपी की A/R, A, ये लेनी है आपको हमेशा। फोर के अंदर अलग कंसेप्ट है, सब में अलग अलग कंसेप्ट होता है ना। तो उनका जो सम दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है सम, A/R प्लस ए आर इक्वल्स टू 13/12। सॉल्व करो इसको। ए कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये 1/R प्लस 1 प्लस R, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस R प्लस R² बाय R। ठीक है, ये एक तरीके से आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप, है ना। अब सेकंड देखो, देयर प्रोडक्ट इज -1, तो A/R मल्टीप्लाई AR -1, R से R चला गया। अब आपको पता है अगर ए की वैल्यू मेरे पास -1 होती, अगर ए की वैल्यू मेरे पास -1 होती तो भी -1 का क्यूब करने पे -1 ही आता। तो ए की वैल्यू क्या मान लेता हूँ अपन, -1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1। इसमें -1 पुट किया मैंने, 1 प्लस R प्लस R² बाय R इक्वल्स टू 13/12। उधर भेजो, ये हो जाएगा -12, 1 प्लस R प्लस R² इक्वल्स टू 13R -12। एक सेकेंड, -12R इक्वल्स टू 13R, सबको उठा के इधर लेके आ जाओ। ये पॉजिटिव का 12R² हो जाएगा, ये उठ के इधर आएगा, तो ये 12R और 13R जुड़ के कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर ये 12 आ जाएगा उठ के इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सिंपली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना है ना। ए की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू निकालते हैं, आ जाओ। 12R² प्लस 25R प्लस 12। हाँ भाई, अब ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है तो अपन इसके ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का रूल लगा लेते हैं। कौन सा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का रूल भैया आपके पास, R इक्वल्स टू -B प्लस माइनस रूट B² - 4AC डिवाइड बाय 2A। ठीक है, अगर ये अप्लाई करो तो देखो -B की वैल्यू क्या है, 25 है, प्लस माइनस B² मतलब 25 का स्क्वायर, समझ रहे हो। ये कॉफिशिएंट है ना, R² कॉफिशिएंट A होता है, R का कॉफिशिएंट B होता है, ये C होता है। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। -4, A का वैल्यू कितना है 12, C का वैल्यू कितना है 12, नीचे 2 एंड 12। ठीक है, रूट ये हो गया 625, माइनस ये कितना हो जाएगा 144। इसको 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, 4 16 70, 4 1 जा 4, 576। 625, 625 में से 576 को लेस कर दो, कितना हो जाएगा 9 एंड 1 11 449। बताओ यहाँ तक समझ में आएगा, ये कैरी दिया 15 हुआ, 6 4 5 9 11 7 3 1 4 एंड 49। अब आर की वैल्यू एक बार आपको 25 प्लस 7/24 रखनी है, एक बार आर की वैल्यू -24 -25 -7/24 रखनी है। 25 में से 7 चला जाएगा तो 5 एंड 2 कितना हो गया, -18/24। आर का वैल्यू आ गया -3/4। यहाँ देखो आर का वैल्यू -25 एंड 7 को मैं ऐड कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 25, 32/24। ठीक है, ठीक है। आर की वैल्यू हो गई -4/3। ये लो, आर की 2 वैल्यूज आई हैं आपके पास, है ना। अब दोनों में से आपको फाइंड द कॉमन रेशियोज, तो ये तो निकल गए आपके पास,
कॉमन रेशियोज है ना, एंड द टर्म्स भी बनानी है आपको, तो आ जाओ। ए का वैल्यू कितना था हमारे पास सर? ए का वैल्यू था -1। इफ ए इक्वल्स टू -1, एक सेकंड, सही है क्या? ए का वैल्यू -1, कॉमा आर का वैल्यू अगर -3/4 हो, और एक बार ए का वैल्यू -1 एंड आर का वैल्यू -4/3 हो, -4/3, हाँ, तो आपके पास वैल्यूज कौन से बन जाएंगे? टर्म्स बताई थी मैंने, ये होती हैं आपके पास ए कॉमा आर, ए और ए आर। -1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? -3/4। ए का वैल्यू -1, ए का वैल्यू -1 मल्टीप्लाई -3/4। इधर देखो, ये माइनस माइनस कट गया, ये 4 ऊपर जाएगा, 4/3 कॉमा -1 कॉमा 3/4। एक तो ये होगी, ये और /3, ये 3 ऊपर जाएगा, 4/3, और ये, ठीक है। दीज आर द टर्म्स। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट।